बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में 100 करोड़ के क्लब की बात तो आपने आज के दौर में सुनी होगी, लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि साल 1988 में एक फिल्म आई थी जिसने 100 करोड़ का बिजनेस किया। और वो कोई नॉर्मल फिल्म नहीं थी, बल्कि एक हॉरर फिल्म थी। फिल्म के इस तगड़े बिजनेस का कारण था उस फिल्म की हीरोइन की खूबसूरती। जी हाँ, वो इतनी खूबसूरत थी कि लोग उसे चुड़ैल के रोल में भी पसंद किया करते थे। उसके साथ एक रात बिताने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देने के लिए वो तैयार थे। पर कहते हैं कि उसकी खूबसूरती उसके करियर पर इतनी भारी पड़ी कि आज भी वो एक्ट्रेस गुमनाम जिंदगी जी रही है। तो आखिर कौन थी वो हीरोइन और कहां रह रही है, इसे जानने के लिए आपको हमारा साथ इस वीडियो में आखिर तक निभाना होगा। आपको हेमंत बिर्जे की फिल्म वीराना तो याद होगी, जिसमें चुड़ैल का कैरेक्टर निभाने वाली एक्ट्रेस ने हर किसी को अपना दीवाना बना दिया। इस एक्ट्रेस का नाम फिल्म में जैस्मिन था, लेकिन असल में भी इसका नाम जैस्मिन धुन्ना बताया जाता है। ये 80 के दशक की जानी मानी हीरोइन थी। इन्होंने चंद गिने चुनी फिल्मों में काम किया, लेकिन इसके बावजूद अपनी एक्टिंग और खूबसूरती के जरिए लोगों के दिलों में हमेशा के लिए जगह बना ली। हालांकि आगे चलकर इनकी जिंदगी गुमनामी के अंधेरों में खो गई। दरअसल इनकी फिल्म देखने के बाद बॉलीवुड के साथ साथ अंडरवर्ल्ड में भी इनकी खूबसूरती के चर्चे पहुंचे हुए थे और अंडरवर्ल्ड के डॉन इनके साथ एक रात बिताने के लिए उतावले हो रहे थे। इन्हें जुर्म की दुनिया से धमकियां मिलने शुरू हुई, लेकिन ऐसा केवल इनके साथ नहीं हुआ। सपनों के इस रंगीन सतरंगी दुनिया का काला सच ये है कि समय समय पर यहाँ पर आने वाली खूबसूरत हीरोइनों का शोषण इंडस्ट्री के साथ साथ अपराध जगत के माफिया डॉन के द्वारा भी किया जाता रहा है। अगर आपको फिल्म राम तेरी गंगा मैली याद होगी, तो इस फिल्म की खूबसूरत हीरोइन मंदाकिनी भी आपको जरूर याद होगी। लेकिन इनकी भी कुछ फिल्में लोगों के सामने आए, फिर वक्त के साथ ये भी गुमनामी के अंधेरों में चली गई। बताया जाता है कि साल 1994 में उनका रिश्ता अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ था। ये शारजहां के क्रिकेट के मैदान में पवेलियन में उनके साथ मैच का आनंद उठाती देखी गई। इन दोनों के रिलेशन के चर्चे आम होने लगे। हालांकि उस दौर में मंदाकिनी ने केवल इतना कहा था कि उनके संबंध केवल दोस्ती तक ही हैं। कहते हैं कि आगे चलकर इन्हें अंडरवर्ल्ड से धमकी मिलने लगी, जिसके चलते उन्होंने बॉलीवुड से दूरी बना ली। फिल्म पापा कहते हैं कि हीरोइन मयूरी कांगो भी अपनी खूबसूरती के चलते लोगों के बीच चर्चा का केंद्र बनी। तो दोस्तों, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिल्म करण अर्जुन में छत पर सोया था बहनोई जैसे गाने पर अपनी जबरदस्त डांस परफॉर्मेंस देकर नौजवानों को अपना दीवाना बनाने वाली ममता कुलकर्णी भी एक बोल्ड एक्ट्रेस के तौर पर बॉलीवुड में स्टैब्लिश हो चुकी थी। बहुत ही कम समय में इस खूबसूरत हीरोइन ने बॉलीवुड में अपने पैर जमा लिए और प्रसिद्धि हासिल की, लेकिन उससे भी कम समय में इसके करियर का ग्राफ नीचे गिरता चला गया। इनका नाम भी अंडरवर्ल्ड से जोड़ा गया। आगे चलकर ड्रग माफिया विक्की गोस्वामी के साथ इनके रिलेशन होने की बात सामने आई। साल 2016 में केन्या के एयरपोर्ट पर ममता कुलकर्णी को विक्की गोस्वामी के साथ ट्रक की डील करने के मामले में पकड़ा गया। हालांकि ममता को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया, लेकिन इसके बाद इनका बॉलीवुड करियर खत्म हो गया। लेकिन जैस्मिन धुन्ना की कहानी इन हीरोइन से अलग है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जैस्मिन धुन्ना की पूरी लाइफ ही मिस्टीरियस रही है। इन्होंने फिल्म में चुड़ैल के रोल से जो प्रसिद्धि हासिल की, वो किसी और को नहीं मिल सकी। लेकिन आज जैस्मिन धुन्ना कहाँ है? नए पुराने सभी कलाकार आज के सोशल मीडिया दौर में अपने फ्रेंड के साथ किसी न किसी रूप से कनेक्टेड हैं, लेकिन जैस्मिन धुन्ना सोशल मीडिया से भी पूरी तरह से गायब है। अगर इनके शुरुआती फिल्मी करियर की बात करें तो इनकी पहली फिल्म प्रोड्यूसर एंडी कोठारी के साथ थी। इस फिल्म में विनोद खन्ना लीड रोल में थे और जैस्मिन उनकी हीरोइन। इस फिल्म का नाम था सरकारी मेहमान। साल 1979 में आई ये फिल्म बॉलीवुड की दुनिया में कोई खास कमाल नहीं कर पाई। इसके बाद प्रोड्यूसर एंडी कोठारी के साथ ही उनकी एक और फिल्म सामने आई, जिसका नाम था डाइवोर्स। पहली फ्लॉप फिल्म के 5 साल बाद आई उनकी यह फिल्म अभी सुपरहिट फिल्मों की श्रेणी में नहीं आ पाई। ये सेमी हिट फिल्म बनकर रह गई। ये वो दौर था जब रामसे ब्रदर्स का नाम हॉरर फिल्में बनाने के लिए जाना जाता था। पुरानी हवेली, बंद दरवाजा, डाक बंगला जैसी डरावनी फिल्में लोगों को पसंद आ रही थी। साल 1988 में रामसर प्रदर्शनी जैस्मिन धुन्ना को अपनी अपकमिंग फिल्म वीराना के लिए कास्ट किया और जब ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आई तो सुपर डुपर हिट हुई। इस हीरोइन ने अपनी पहली सफलता का स्वाद इसी फिल्म के जरिए चखा। ये फिल्म अपने हॉरर कंटेंट की वजह से उतनी ज्यादा चर्चा में नहीं रही जितनी इस हीरोइन की खूबसूरती की वजह से रही।
इस फिल्म में जैस्मीन ने कई बोल्ड सीन्स भी दिए। इस फिल्म ने उस दौर में 100 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। एक चुड़ैल के कैरेक्टर को अपनी खूबसूरती से जैस्मीन ने एक नया ही रंग दे दिया। एक ऐसी चुड़ैल जो अपने मनपसंद आदमी के साथ रिलेशन तो बनाती थी, लेकिन उसके बाद ही वो अपने असली रूप में आकर उसे जान से भी मार देती थी। इसके बावजूद इस हीरोइन की अदाएं इतनी कातिलाना थी कि जिसने भी ये फिल्म देखी वो इस चुड़ैल के साथ एक रात बिताने की हसरत जरूर रखता था। दरअसल इस फिल्म में जैस्मीन ने एक ऐसा कैरेक्टर प्ले किया जिसके शरीर पर एक शैतानी चुड़ैल की आत्मा ने कब्जा कर लिया। रातों रात स्टारडम हासिल करने के बाद अचानक ये हीरोइन कहां गायब हो गई, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं। ऐसा क्यों हुआ, इस बारे में ठीक कहना मुश्किल है। इतना ही नहीं, बॉलीवुड में डेब्यू करने से पहले ही उनकी जिंदगी कैसी थी, वो कहां पैदा हुई और कहां रहने वाली थी, इस बारे में अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई। जैस्मीन के असली नाम के बारे में भी लोगों को नहीं मालूम। आपको बता दें कि उनका असली नाम जैस्मीन धुन्ना नहीं बल्कि जैस्मीन भाटिया है। फिल्म वीराना में नजर आने के बाद जैस्मीन दूसरी किसी फिल्म में नजर नहीं आई और वो एक गुमनाम जिंदगी जीने लगी। कहते हैं कि वीराना में एक हीरोइन का कैरेक्टर प्ले करने के बाद अंडरवर्ल्ड के कई अपराधियों की नजर इन पर पड़ी और वो इन्हें अपने साथ रिलेशन बनाने के लिए फोर्स करने लगे। उनके पास धमकी भरे फोन आने लगे, इसलिए उन्होंने लाइमलाइट से अलग हटकर डार्क लाइट में लाइफ बिताने का फैसला कर लिया और अमेरिका चली गई। कहते हैं कि वहां उन्होंने किसी आदमी से शादी कर ली और अपना घर बसा लिया। हालांकि खबरें तो ये भी आई कि जैस्मीन की अब मौत हो चुकी है, लेकिन इसके कोई पुख्ता सबूत सामने नहीं आए। एक खबर के मुताबिक वो जॉर्डन चली गई और वहां उन्होंने अपना घर बसा लिया। साल 2017 में वीराना के डायरेक्टर श्याम रामसे ने एक इंटरव्यू दिया और इसमें उन्होंने जैस्मीन के बारे में इंफॉर्मेशन दी कि वो मुंबई में ही है और ठीक ठाक है। उन्होंने बताया कि जैस्मीन अपनी मां के बहुत करीब थी। उनकी मौत के बाद वो लाइमलाइट से दूर बनी रही। इस समय वो वीराना 2 के स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी वो इस फिल्म में उन्हें कास्ट करेंगे। लोग एक बार फिर जैस्मीन को पर्दे पर देख पाएंगे, लेकिन इसके 2 साल बाद 2019 में रामसे की मृत्यु हो गई और उसके बाद वीराना 2 की ये कहानी यहीं अटक गई। अनीता अयूब, मोनिका बेदी जैसी और भी कई हीरोइनें हैं जिनकी अच्छी खासी जिंदगी और फिल्मी करियर पर अंडरवर्ल्ड का काला साया पड़ा। जैस्मीन धुन्ना भी इसी अंडरवर्ल्ड की शिकार हो गई या फिर उनके गुमनाम होने की कोई और वजह है, इस बारे में ठीक नहीं कहा जा सकता। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? अगर आपको जैस्मीन धुन्ना की खूबसूरती पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।